मुंबई में ऐसे कुछ लोग निकल के सामने आए जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि जो लोग इंतकाल कर जाते हैं या जिनका निधन हो जाता है तो उनका अंतिम संस्कार करना या उनको कब्रिस्तान तक का पहुंचाना और उनके रीति रिवाज के साथ कहीं ना कहीं दफन करने का काम जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने कोरोना में देखा कि लोग अपने से दूर होते हुए नज़र आ रहे थे और कोरोना का ऐसा डर था कि जब लोगों का इंतकाल होता था या उनका निधन हो जाता था तो लोग अपनों को कहीं ना कहीं अंतिम संस्कार करने के लिए या कब्रिस्तान जाने के लिए भी लोग डरते थे। लेकिन मुंबई में ऐसे कुछ लोग निकल के सामने आए जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि जो लोग इंतकाल कर जाते हैं या जिनका निधन हो जाता है तो उनका अंतिम संस्कार करना या उनको कब्रिस्तान तक का पहुँचाना और उनके रीति रिवाज के साथ कहीं ना कहीं दफन करने का काम जो है वो लगातार हमने देखा। लेकिन उसके बाद उन्होंने कोरोना जो है वो कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद भी उन्होंने ये जो मुहिम है वो जारी रखी। मुंबई के तमाम जो हॉस्पिटल्स है जिसके अंदर लावारिस लाशें हुआ करती है, जिसका क्लेम करने के लिए कोई नहीं आता, उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं अंतिम संस्कार जो है वो उनके रीति रिवाज के साथ किया जाए। जो मुसलमान हैं उन्हें कहीं ना कहीं उनके रीति रिवाज के साथ दफनाया जाए। तो लगातार ऐसा जो काम है जो लोग हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख भी सकते हैं कि उन्होंने जो हिंदू भाई है उनको कहीं ना कहीं उनके रीति रिवाज के साथ मुखाग्नि देने का काम करते हैं और जो मुसलमान हैं उनको कहीं ना कहीं जो उनकी रीति रिवाज के साथ जैसे गुस्ल दिया जाता है, नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है, उसके बाद ही उनका कहीं ना कहीं जो दफन है वो किया जाता है। तो उनके रीति रिवाज के साथ लगातार ये जो लोग हैं वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई में एक ऐसी मिसाल जो है वो देखने को नजर आई जिसके अंदर ऐसे कुछ लोगों को सामने आना चाहिए जिनका कोई नहीं होता, जो लावारिस होते हैं। तो जब उनका इंतकाल हो जाता है या जिनका निधन हो जाता है उनका कोई पूछने वाला नहीं है, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं मुखाग्नि देने का काम और कहीं ना कहीं नमाज जनाजे का काम, दोनों ही काम ये तो लोग जो है वो करते हुए मुंबई के अंदर नजर आते हैं। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई। देखिए, कोविड पीरियड से ये काम हमने शुरू किया था। जब कोविड शुरू हुआ था तो हालात इतने ख़राब थे कि कोई भी व्यक्ति अपने घर वालों की बॉडीज़ को लेने के लिए बाहर नहीं आता था। जब हमको ये पता लगा उसके बाद में हमने एक टीम बना करके काम शुरू किया। पहले एक मुस्लिम बॉडीज़ के लिए हम काम किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे हॉस्पिटल्स जाने लगे हमको ये समझ में आया कि मुस्लिम बॉडीज़ के अलावा डॉक्टर्स ने बताया कि ऐसी कई नॉन मुस्लिम बॉडीज़ भी है जिसके क्लेमर्स मौजूद नहीं हैं, जिनको लेकर के हमने उसके बाद वो काम शुरू किया। डॉक्टर्स से हमने मदद मांगी। डॉक्टर्स ने हमको पूरा भरोसा दिया कि इसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल विवाद नहीं होगा। तकरीबन 1600 से ज़्यादा बॉडीज़ जो है वो कोविड बॉडीज़ को हमने अंतिम संस्कार कराया था, जिसके बाद हमको पुलिस के साथ में रहते रहते ये भी समझ में आया कि कई ऐसी लावारिस बॉडीज़ है जिसके क्लेमर्स जो है वो आते नहीं है। बॉडीज़ कई कई दिनों तक पड़ी रहती है, जिसको लेकर के हमने सोचा कि क्यों ना एक परिवार की तरह इसका अंतिम संस्कार जिस मज़हब का, जिस रस्म व रिवाज के साथ है उसको हम शुरू किए करें और उस काम को अंजाम दें। जिसको लेकर के लगातार फिर हमने मुंबई पुलिस की मदद ली। उनके जॉइंट सीपी श्री विश्वास नागरे पाटिल साहब से हमने बात की, उन्होंने हम पर भरोसा जताया और एक लेटर दिया। साथ ही रेलवे पुलिस कमिश्नर श्री जनाब कैसर खालिद साहब ने हम पर ये भरोसा जताया, उन्होंने भी लेटर दिया, जिसको लेकर के हमने काम शुरू किया। आज मुंबई के अंदर तकरीबन हम 3800 से ज़्यादा ऐसी बॉडीज़ है जिसको हम तदफीन या डिस्पोज ऑफ करा चुके हैं। हर जिस मज़हब के लोग होते हैं उस रिवाज से रस्म व रिवाज के हिसाब से हम ये काम करते हैं। हमारी जो टीम है लगातार 24 घंटे इस काम में लगी रहती है। इस वक्त हमारे पास 3 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस है और 10 से ज़्यादा लोगों की टीम है। आप देख सकते हैं कि हिंदू मुसलमान सारे ही मिल कर के इस काम को अंजाम देते हैं। और अगर हिंदू बॉडीज़ है तो हमारे पास वो टीम मौजूद है जो उनके रस्म व रिवाज के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार करवाती है। अगर मुस्लिम बॉडीज़ है तो उसको लेकर के हमारी टीम मौजूद है। इस तरीके से लगातार ये काम को हम अंजाम देते हुए आ रहे हैं। सर, क्या लगता है इसके अंदर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए, परेशानी तो होती है। बॉडीज़ काफ़ी दिन पुरानी रहती है तो उसको लेकर के लगातार बदबू वगैरह का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि जैसे हमने और हमारी टीम ने ये सोचा है कि ये हमारे एक फैमिली का काम है, तो जब परिवार का काम होता है तो उसमें ना हमको बदबू नड़ती है ना किसी चीज़ को लेकर के। हम ये कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द जितनी बॉडीज़ है वो अस्पताल से खाली करा करके उसके मालिक, उसके हकीकी मालिक तक उसको जहाँ जाना है वहाँ तक भेजे। उसके बाद जो हमारी टीम है वो सारे रस्म व रिवाज को पूरी तरीके से निभाने के बाद अपने घर जाती है।